नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माय एडू ट्यूटर पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम में सप्ताह 7 के साथ में समूह 1, 2, 3 के लिए प्रत्येक दिन कौन कौन सी गतिविधि करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो हम इस पर कौन कौन सी गतिविधियाँ करेंगे। रीडिंग कैंपेन सप्ताह 7 के प्रत्येक दिन की गतिविधियाँ कौन कौन सी होगी। प्रत्येक समूह के लिए पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। इसमें सबसे पहले हम पहला समूह के लिए गतिविधि देखेंगे और पहला दिन यानी 14 तारीख 2022 के लिए गतिविधि इस प्रकार होगी। पहले समूह के लिए गतिविधि होगी बताओ तो मैं कौन हूँ। बताओ तो मैं कौन हूँ गतिविधि का नाम है, जिसमें हम गतिविधि करेंगे कि आज के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी और आज की बाल कहानी है पागल हाथी। अध्यापक जी विद्यार्थियों को यह कहानी पढ़कर सुनाएंगे, कविता और कहानी पढ़कर सुनाएंगे। और कहानी पढ़ने के लिए आप यहाँ पर इस कहानी को पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप पढ़कर बच्चों को सुना सकेंगे। बच्चों को सुनाने के बाद इसमें मानचित्रण, विद्यार्थियों को कहानी के मुख्य पात्र, कहानी में जैसे पागल हाथी है तो पागल हाथी के बारे में पढ़ाएंगे, हाथी की विशेषता बताएंगे, हाथी की पहचान करेंगे और पूरी कक्षा को कहानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आज की गतिविधि में मेरे 4 पैर हैं, एक पूँछ है, 2 बड़े कान हैं, एक सूंड है, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये कहानी पूछकर ये पहली पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे मैं हाथी हूँ। दूसरे और पूछेंगे तो उसमें हम मेरे हाथ में छोटी लकड़ी है, मैं हाथियों को सिखाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। महावत। बच्चे उत्तर दे देंगे महावत। कहानी को पढ़ेंगे तो कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी घटनाएं आएंगी। मैं एक हाथी हूँ, मैं राजा की सवारी में खास हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है। मोती। इस कहानी में उस हाथी का नाम मोती है। मैं एक लड़का हूँ, मेरे पिताजी महावत है, बताओ मैं कौन हूँ। मुरली। ये थी समूह 1 के लिए पहले दिन की पहले दिन या सोमवार को गतिविधि एक समूह के लिए। दूसरे समूह के लिए पुस्तक खोलो, फिर बोलो, पढ़ो और साझा करो। स्पीक अप। यानी प्रत्येक समूह को जोड़ियों में विभक्त किया जाएगा, यानी जो समूह है प्रत्येक समूह को जोड़ियों में बांट दिया जाएगा और उन जोड़ियों को एक विद्यार्थी को लेखक बनाया जाएगा और दूसरे विद्यार्थी को उसके द्वारा रचित एक पात्र बनाया जाएगा। अब दोनों विद्यार्थियों को इस लेखक चरित्र की जोड़ी से संबंधित पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाएगी। अब जोड़ीदार एक दूसरे से पढ़ी गई पुस्तक के बारे में 4-5 प्रश्न करेंगे। आज के लेखक मुंशी प्रेमचंद और उसके काल्पनिक चित्र।
यानी एक कहानी है, काल्पनिक कहानी लेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, जिसमें काल्पनिक चित्र होंगे, जैसे हल्कू, पूस की रात, जोखू, ठाकुर का कुआं, हामिद में ईदगाह जो कहानी है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, उनका काल्पनिक चित्र है वो हामिद है। शुजात भगत में शुजात महतो है, और परीक्षा में पंडित जानकीनाथ, ये काल्पनिक चित्र है। इसके बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे। उसके बाद समूह 2 में या समूह 3 के लिए सोमवार को पहले दिन ही समूह 3 के लिए पुस्तक अभिशंसा। अध्यापक जी विद्यार्थियों को पुस्तक की सूची उपलब्ध कराएंगे, कुछ भी पुस्तकों की सूची उपलब्ध करा देंगे। यह सूची विद्यालय के पुस्तकालय के रजिस्टर में से होनी चाहिए, ताकि चुनी हुई पुस्तक विद्यार्थियों को तुरंत उपलब्ध हो सके। वही पुस्तक आपको देनी है जो विद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध है। अब प्रत्येक विद्यार्थी अपने एक मित्र के लिए एक सूची में से एक पुस्तक की अभिशंसा करेगा। अब इस पुस्तक में से सबसे खलनायक चरित्र को चुनकर उसके चरित्र की सारांश में लिखेंगे, यानी उस पुस्तक में से विद्यार्थी को उस के बारे में जो खलनायक है उस खलनायक का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में सारांश में जानकारी लिखेंगे। ये तो थी पहले दिन की गतिविधि। अब दूसरे दिन यानी मंगलवार 15 तारीख को पहले समूह के लिए, समूह 1 के लिए बताओ मैं कौन हूँ, उसमें दूसरे दिन क्या करेंगे, आज की बाल कहानी है अनोखी तरकीब। आज की कहानी का नाम है अनोखी तरकीब। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इस कहानी को अध्यापक जी विद्यार्थियों को ये पढ़कर सुनाएंगे, या पढ़ने के लिए विद्यार्थी को इसका वीडियो दिखाएंगे। कहानी पढ़ने के लिए या कहानी पढ़ाएंगे और उसके बारे में विद्यार्थियों को उसके मुख्य पात्र और उसकी विशेषता का पहचान कराने और पूरी कक्षा को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह पूरी अनोखी तरकीब को विद्यार्थियों के सामने पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जिसमें आज की गतिविधि पहले समूह के में मैं चीज़ खरीदता हूँ और बेचता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। मैं चीज़ खरीदता हूँ, मैं चीज़ बेचता हूँ, तो विद्यार्थी बताएंगे व्यापारी। अगला दूसरा सवाल है, मैं न्याय करता हूँ, आज तक मुझे जज या न्यायाधीश कहते हैं, पर पहले मेरा अलग नाम था, बताओ मैं कौन हूँ, काजी। मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे दूसरे की चीज़ चुपके से ले लेता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, मैं चोर हूँ। बूढ़े का सहारा हूँ, अंधों को राह दिखाता हूँ, गवाले का औजार हूँ, पुलिस के हाथ में इतराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, छड़ी या डंडा। ये तो थी समूह 1 के लिए गतिविधि। अब समूह 2 के लिए 15 तारीख यानी मंगलवार को पुस्तक खोलो, फिर बोलो, पढ़ो और साझा करो। प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक समूह में जोड़ियों में बांटा जाएगा। एक विद्यार्थी लेखक बनेगा और दूसरा विद्यार्थी उसके द्वारा लिखित पात्र होगा। अब दोनों विद्यार्थियों को इस लेखक चित्र की जोड़ी से संबंधित पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाएगी। अब जोड़ीदार एक दूसरे से पढ़ी हुई पुस्तक के बारे में 5-10 सवाल
पूछेंगे। आज के संकलित कहानी संग्रह और उसके काल्पनिक चित्र। आज कौन कौन से संकलित कहानियाँ ली और उसके बारे में उसका पात्र कौन है। तो आज कहानी है ईमानदारी। ईमानदारी में पात्र है विक्की। दूसरी कहानी ली सियार का लालच, जिसमें पात्र का नाम है गल्लू। पात्र कौन है इसमें? मेन गल्लू। तीसरी कहानी ली चालाकी का फल। चालाकी का फल, और इसमें जो मेन पात्र है उसका नाम है बुड्ढी नानी। जो काल्पनिक चित्र हमने माना वो है। तीसरी पत्र ही पत्र, उसमें वीनू है, वो मुख्य पात्र है, काल्पनिक चित्र माना गया है और इसके बारे में उसकी विशेषता बताएंगे और बच्चों को इन कहानियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरे समूह में पुस्तक अनुशंसा करनी होगी। अध्यापक जी विद्यार्थियों की पुस्तकों की चयन सूची उपलब्ध कराएंगे। ये विद्यार्थियों के पुस्तकालय से जिस प्रकार हमने पहले की थी उसमें से ये पुस्तक चुनी जाएगी और चुनने पर एक विद्यार्थी अपने मित्र के लिए इस सूची के में से एक पुस्तक की अनुशंसा करेगा और उसका खलनायक को चुनकर उसकी चरित्र जो खलनायक है वो उसको खलनायक के बारे में सारांश में लिखेंगे। अब है तीसरा दिन, बुधवार को। इसमें भी कहानी है, हमने इसमें कहानी ली है। आप अपनी हिसाब से कोई भी कहानी सुना सकते हो बच्चों को और पढ़ा सकते हो, सुना सकते हो समूह एक में। पढ़ने के बाद उस कहानी के मुख्य पात्र और उसके मुख्य पात्रों और उनकी विशेषता की पहचान पूरी कक्षा को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यह किया जा सकता है। इसमें गतिविधि क्या है? आज की गतिविधि में आया है कि मैं चीज़ें खरीदता हूँ और बेचता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? व्यापारी। मैं पीठ पर माल ढोता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? गधा। मैं साइकिल लेकर चलता हूँ, गांव गांव शहर शहर तक डाक बांटता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? इस प्रकार की गतिविधि बच्चों से कराकर इस कहानी के बारे में पूछेंगे। डाकिया हूँ। ये थी समूह 2 के लिए। समूह 3 के लिए पुस्तक खोलो फिर बोलो, समझो, स्पीक अप। प्रत्येक बच्चों की समूह बनाएंगे। इसमें बच्चों से एक बच्चे को समूह बनाकर एक लेखक बनाएंगे और दूसरे को पात्र बनाएंगे। इसमें भी जोड़ी बनाएंगे और 5-5 प्रश्न पूछेंगे। जिसमें आज के संकलन में कहानी संग्रह इस प्रकार है। काल्पनिक चरित्र। कहानी का नाम अंधेरी राजा, जिसमें जो काल्पनिक चरित्र हैं, पात्र है, उसका नाम है काल्पनिक चरित्र गोवर्धन दास का। चावल का एक दाना। कहानी का नाम है चावल का एक दाना, जिसमें एक रानी काल्पनिक चरित्र है। एक पत्थर पर मुकदमा मेट। बहादुर नन्ना तोता, जिसमें पात्र है नन्ना तोता। ये थी दूसरे के लिए। अब तीसरे में इसी प्रकार हम तीसरे में पुस्तक को चयन करेंगे। तीसरे समूह के लिए एक पुस्तक का चयन करेंगे और खलनायक के चरित्र के सारांश में लिखेंगे। 17 तारीख को पहले समूह के लिए आज की बाल कहानी है। एक एसिस्ट आदमी। अध्यापक जी बच्चों को ये कहानी पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों को उसके बारे में मेन जानकारी देंगे। विद्यार्थियों को कहानी का मुख्य पात्र की जानकारी, पात्रों के नाम, उसकी विशेषता, उसको पहचानने के लिए क्या क्या उसकी पहचान की विशेषता है वो सारी बताएंगे और
पूरी क्लास के बच्चों को इस कहानी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज की गतिविधि में मैं लोगों को भला बुरा कहता हूँ, सबको परेशान करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मैं एसिस्ट बालक हूँ, एसिस्ट लड़का हूँ, मैं खराब लड़का हूँ, एसिस्ट हूँ जो सही नहीं। मैं एक छोटा लड़का हूँ, मेरे दिमाग में एक योजना है, बताओ मैं कौन हूँ? चतुर लड़का हूँ, जो छोटा लड़का है लेकिन दिमाग में एक योजना रहता है, वो चतुर लड़का है। दूसरे समूह के लिए एक कहानी लेंगे, इसमें जोड़ी बनाकर 3-4 सवाल पूछेंगे। वो कहानी संग्रह कौन सी है? आज देखो, नीलू कहानी है। उसमें पात्र हैं, चरित्र लिस्सू, भयंकर हंस सुशी, गद्दा जॉर्ज और घड़ियों की चौपाल में घड़ी एक चरित्र। घड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसमें कहानी को पढ़ेंगे। तीसरे समूह में एक पुस्तकालय कोई किताब उसमें चुनेंगे और ये कहानी करेंगे। 18 तारीख को आज की कहानी है रूठा स्पिंकी। आज बाल कहानी का नाम है। ये बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं, और बच्चों को कहेंगे ये सारी कहानियों को पढ़ेंगे। आज की गतिविधि क्या है? आज की गतिविधि में मैं बहुत परेशान हूँ, धड़धड़ाता चलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? स्पिंकी। मैं स्पिंकी का भाई हूँ, बताओ मेरा नाम का हिच। हम स्मज और इंगी हम स्पिंजी और इंजी हैं, बताओ हम कौन हैं? स्पिंजी के दोस्त हैं। ये दूसरे समूह में कहानी के आज के संग्रह ये आज का संग्रह है। आज के संग्रह में ये सारी जानकारी है। और तीसरे समूह के लिए पुस्तक का चयन करेंगे और उसके खलनायक के चरित्र के बारे में बताएंगे और सारांश लिखेंगे। इसी प्रकार आज की कहानी है समूह 1 के लिए। समूह 1 के लिए कहानी किसान की बेटी के बारे में की कहानी को पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों को उस किसान की बेटी के बारे में जानकारी देंगे। तो इसमें गतिविधि है, मैं खेत में हल चलाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? किसान। मैं घास फूस की बनी हुई गरीब का आशियाना हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? झोंपड़ी। मैं पूरे राज्य का स्वामी हूँ, सब लोग मेरी प्रजा हैं, बताओ मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ। दूसरे समूह में आज के संकलन और कहानियाँ इस प्रकार हैं। ये है रिंग, खिलौना का अस्पताल, गोलू और गुलाब, सबसे बड़ी चीज़, और ऐसे मना जन्मदिन। और लास्ट में तीसरे समूह में भी एक पुस्तक का चयन करेंगे और बच्चों को उस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और ये उस पुस्तक में सबसे खलनायक चित्र को चुनकर उसके चरित्र का सारांश लिखेंगे। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।